तो दोस्तों दूसरे एपिसोड में रोबोट कहता है, मैं इस बड़े से बेवकूफ़ आदमी को भी ले चलूँगा, वैसे भी मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। और वो सबको उठाता है और कहता है, खूब धचके लगने वाले हैं। और फिर लड़की कहती है, मेरे दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे माता पिता की मौत के बाद से मेरे पास बस वही हैं। कभी कभी वो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह सिर्फ मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परेशान करने पर भले ही मुझे गुस्सा आए, लेकिन उनकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता उनके बाद मेरा क्या होगा। रोबोट कहता है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ बस एक ही चीज़ की वजह से रुका हूँ। यदि वह मर जाते हैं तो हमें शोक के बाद नाश्ता मिलेगा। वैसे वो कहते हैं देंगे, लेकिन वो तुम्हारे दादाजी के पैसे से उसका भुगतान करेंगे। अगर तुम्हारे दादाजी मर गए तो यह नाश्ता ही एकमात्र चीज़ होगी जो उनके लिए मेरी नफ़रत शांत कर सकेगा। मुझे उम्मीद है कि वो कम से कम अमीर तो हैं। गुड़ में डूबी हड्डियाँ और मज़ेदार सैंडविच, चिप्स, ब्लड क्रॉसेस और सेवई के साथ फ्लूप सूप, अतर सॉसेज और पिचोलोस। फिर लड़की कहती है, मैं यहाँ बैठी यह जानने का इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या मेरे दादाजी मरने वाले हैं और तुम सिर्फ खाने की बातें कर रहे हो। रोबोट कहता है, कितना बढ़िया है ना। मैं अपना ध्यान बांटने के लिए खाने के बारे में सोचता हूँ। तुम्हारे दादाजी से जलने के अलावा मेरे अलावा सबकी मृत्यु होती है। कितना गलत है। लड़की बोलती है, तो फिर यह सच है कि तुम कभी मर नहीं सकते। रोबोट कहता है, लगता तो ऐसा ही है। वो लड़की पूछती है, तुम कितने साल के हो। रोबोट कहता है, मुझे पक्का नहीं पता। एक ख़ास समय पर मेरी याददाश्त चली जाती है। यह सब बहुत पुराना है, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं तो कम से कम लाखों साल, हो सकता है गीगा साल। लड़की कहती है, वाह क्या बात है। इतने लंबे समय में तो तुमने बहुत सारी लाजवाब चीज़ें देखी होंगी। रोबोट कहता है, उफ़, एक कम उम्र के इंसान से मैं इसी तरह के जवाब की उम्मीद करता हूँ। फिर रोबोट कहता है, मुझे बस इतना कहना है, एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी सबसे ज़्यादा कोशिशों के बावजूद कुछ नया नहीं खोज पाते। लगता है सब कुछ पहले हो चुका है, बिना अंत के बार बार फिर से दोहराया जा रहा है। सारे ग्रह, वहाँ उगने वाले चीज़ें, वहाँ रहने वाले लोग, जो काम वो करते हैं, सब कुछ एक जैसा है। कम शब्दों में कहूँ तो मैं पूरी तरह से उब चुका हूँ। अमर होने से जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा है। और अब तुम सोच रही हो, धत तेरी की इतनी लंबी ज़िंदगी सच में बेकार है। तुम सही सोच रही हो। तो लड़की कहती है, ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। फिर रोबोट कहता है, धत, लेकिन यह सुनने में अच्छा लगा। जबकि तो दोस्तों इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।